हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज ट्रीटमेंट। तो ये वीडियो सीसैप के रिगार्डिंग कुछ मेरे पर्सनल ओपिनियन और थॉट प्रोसेस थे जो मैं आप तक शेयर करना चाह रहा हूँ। बिकॉज बहुत सारे लोग प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को देख के बैठे हैं, तो कुछ इसमें जो रीजन ऐड ऑन हुई है इस साल, उन चीजों को भी, उन फैक्टर को भी देखना उतना ही ज्यादा जरूरी है। तो वही चीजों को मैं शेयर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 में एक थोड़ा सा चेंज देखने को मिला था कि जो भी कैंडिडेट को पहले सीट मिल चुका था 7th राउंड तक, वो अपने फिजिकल रिपोर्टिंग में अपग्रेडेशन में, मतलब सीसैप राउंड में जा सकते थे। वहां पे आपको बस इतना बताना होता था कि हाँ, मैं फर्दर आगे के राउंड में, सीसैप राउंड में जाना चाहता हूँ। एक एफिडेविट लगता था, आप इजिली मूव कर सकते थे। तो जब भी फिजिकल रिपोर्टिंग होता है, आप 7th राउंड तक काउंसलिंग किए, फिजिकल रिपोर्टिंग हुआ, तो बहुत ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो सोचे कि फिजिकल रिपोर्टिंग है, अब हम अपने सीट को एक्सेप्ट कर लेते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो सेकंड राउंड में फ्रिज कर देते, थर्ड राउंड में फ्रिज कर देते, और मैक्सिमम कैंडिडेट 7th राउंड तक आते आते फिजिकल रिपोर्ट में तो अपने कॉलेज को फाइनलाइज कर ही लेते थे। तो उसमें से कुछ जो क्राउड होगी, जो नया प्रोसेस आया था, उसको आप फायदा ली, ठीक है। और वही क्राउड आज की डेट में अवेयरनेस भी दे रही है कि आप सीसैप राउंड में जाओ। मैं भी बताता हूँ, सीसैप राउंड में जाने का कोई भी हार्म नहीं है। ये प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग हम बता रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ ऑनलाइन ही हो गया। अब ऑनलाइन का मतलब क्या है कि जिनको भी सीट मिल चुका उनके लिए ये एज 7th और 8th राउंड बन के रह गया। 2000 रुपीज कोई बड़ा अमाउंट नहीं है जिसके कारण कोई अपने टॉप कॉलेज को ना चेक कर पाए, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें लोगों को पता है कि जो सीट आपको मिल चुका वो एज इट इज आपका बना रहेगा। कोई भी रिस्क है ही नहीं सीसैप राउंड में जाने में। तो अब क्या होगा कि जो भी अच्छे रैंकर्स हैं, जो अगर हम टॉप एनआईटी, जैसे कि बहुत लोग एक्सपेक्ट करके बैठे होंगे कि मेरा 60,000 रैंक भी है, तो लेट कि मेरे को भी एनआईटी में सीएस मिल सकता है, आईटी मिल सकता है, या फिर कोई कोर ब्रांच के साथ हम जा सकते हैं। तो यहाँ पे चीजों को आपको समझनी ज्यादा जरूरी है कि जो भी बच्चे, लेट करो कि जीएफटीआई ले चुके, उनका रैंक 30,000 35,000 है, वो जीएफटीआई लेके बैठे हैं, या कोई नीचे के जो नए खुले हुए ट्रिपल आईटी है वो लेके बैठे हुए हैं, उनकी चांसेस अभी ज्यादा होगी कि वो भी सीसैप राउंड में ट्राई करेंगे। अब सिंपल सा है, ऑनलाइन प्रोसेस है। ऑनलाइन प्रोसेस में मेरे को नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा बंदा होगा जो ट्राई नहीं करना चाहेगा सीसैप राउंड में। तो इस फैक्टर को हमें सोच के चलना है कि इस बार जो है, इसके कारण कट ऑफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है टॉप कॉलेज के रिगार्डिंग, ठीक है। अब हम दूसरे फैक्टर पे बात कर ले, जो अगेन एक मेजर फैक्टर है। अभी तक अगर हम 2019 की बात कर ले, तो सीसैप राउंड काफी एंड में कंडक्ट कराया जाता था। सारे जगह की काउंसलिंग खत्म हो जाती थी उस टाइम तक। कुछ आधा काउंसलिंग स्पॉट राउंड में होती थी, अदरवाइज मैक्सिमम काउंसलिंग एंड अप हो जाती थी, ठीक है। आज की डेट में जब सीसैप कंडक्ट हो रहा है, तो मैं बात करूं, चाहे जैक दिल्ली की बात करूं, चाहे जैक चंडीगढ़ की बात करूं, जैक चंडीगढ़ में भी स्पॉट राउंड चल रहा है, जैक दिल्ली में तो अभी मेन राउंड ही चला जा रहा है। आईपीयू की काउंसलिंग अभी तो शुरू हुई है, फर्स्ट राउंड की अलॉटमेंट आई है। यूपीटीयू की काउंसलिंग की अभी थर्ड राउंड होनी बाकी है। तो सारे के सारे काउंसलिंग अभी मिड में है। कोई भी बच्चा अब सीसैप में तो ट्राई करना ही चाहेगा। पहले क्या होता था कि सारी काउंसलिंग खत्म हो गई, फिजिकल रिपोर्टिंग हो गई, बच्चा सीट लेके बैठा हुआ है, तो अब गिने चुने बच्चे सीसैप में ट्राई मारना चाहते थे। आज की डेट में कॉमेट की तो काउंसलिंग अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुई है। तो आज की डेट में कोई भी बच्चा 2,000 रुपए लगा के, या फिर 35,000 तो चलो रिफंडेबल है, तो 2,000 रुपए लगा के अपने चांस को एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज में जरूर चेक करना चाहेगा। बिकॉज बहुत सारी काउंसलिंग अभी रनिंग वे में है, तो वहां से वो सीट विड्रॉल लेके यहां पे अगर मिल जाता है सीट, तो वो आ सकता है बंदा, ठीक है। तो आप ये बात को समझो, यहां से भी एक कंपटीशन राइज होगा। रीजन इज वाई कि सीसैप राउंड काफी पहले खत्म हो जा रहा है। अभी तक आप जाके देख लेना 2017, 18, 19 के स्केड्यूल को। जब अगस्त के टाइम में सीसैप हुआ करता था, तब तक यूपीटीओ की काउंसलिंग खत्म, आईपीयू की काउंसलिंग ऑलमोस्ट खत्म होती थी, स्पॉट राउंड बस बाकी होता था। जैक दिल्ली की भी ऑलमोस्ट काउंसलिंग खत्म होती थी, स्पॉट राउंड चल रहा होता था, या ऑलमोस्ट सारी चीजें खत्म हो जाती थी। लेकिन अब यहां पे क्या है, यहां पे अभी तो कुछ आधी काउंसलिंग स्टार्ट ही नहीं है, कुछ आधी काउंसलिंग पहले फेज पे ही है, और यहां पे जोसा अपने काउंसलिंग को खत्म, सॉरी सीसैप अपने काउंसलिंग को खत्म कर रहा है। तो ये भी फैक्टर एक हो सकता है, कट ऑफ में आपको वेरिएशन देखने को बिल्कुल मिल सकता है। रीजन, कोई भी प्राइवेट कॉलेज में, या फिर चाहे यूपीटी की बात कर ले, चाहे आईपीयू की बात कर ले, उसको प्रायोरिटी नहीं देगा। पहले प्रायोरिटी देगा कि क्या हमें ट्रिपल आईटीज मिल सकते हैं। लेट करो कि 40,000 पे अदर स्टेट से महाराजा अग्रसेन बंद हुआ, तो 40,000 वाले रैंक वाले बच्चे को बिल्कुल चांस है कि सीसैप में एक अच्छा कॉलेज मिल पाए। तो पहले चांस उसकी बनेगी, ना कि 1,40,000 वाले की बनेगी, ठीक है। तो यहां पे ये सारे ही फैक्टर्स थे जिनको हमें कंसीडर करके चलना पड़ेगा। इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो भी 1 लाख प्लस है, 1 लाख बिलो वाले को तो डेफिनेटली कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। एनआईटीज के लिए आप सेफ साइड मान के चलो, लोअर ब्रांच के साथ, जो भी कोई भी ब्रांच के साथ
80,000 होम स्टेट से बात नहीं कर रहा हूं, होम स्टेट में प्लस में जाएगा कट ऑफ, लेकिन ओवरऑल अदर स्टेट की बात करें या ऑल इंडिया की बात करें तो वहां पे 80,000 85,000 तक आपका चांस बिल्कुल बन सकता है। होम स्टेट कहां से बिलोंग कर रहे हो ये मैटर करता है। जैसे अगर आप जयपुर से बिलोंग कर रहे हैं, इलाहाबाद से बिलोंग कर रहे हैं, तो होम स्टेट की कट ऑफ तो और डाउन चली जाती है, ठीक है। लेकिन वही हम बात कर ले नॉर्थ ईस्ट के कॉलेजेस की, तो वहां पे 4-4 लाख, 5-5 लाख, 6-6 लाख तक आपको होम स्टेट में कट ऑफ देखने को मिल जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स को भी आपको सोच के चलना पड़ेगा, प्लस और माइनस दोनों रेडी करके चलना पड़ेगा। कोई और ऑप्शन भी आपको साथ साथ देखना पड़ेगा जिनकी 1 लाख प्लस रैंक है। आपको रेडी रहना है कि इन केस सीसैट राउंड में चांस नहीं मिलता है तो फिर हम कहां कहां कॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक प्लस फैक्टर ये भी बन सकता है कि आज की डेट में सीएसआईटी का डिमांड इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जिनका 1 लाख प्लस भी रैंक है वो कॉलेज के साथ कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है, लेकिन ब्रांच के साथ कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। तो हो सकता है ये भी देखने को मिले कि मैकेनिकल सिविल के कट ऑफ हाई जाते हुए दिखाई दे, ठीक है। ऑलरेडी कट ऑफ लीड कर रहा है तो चांसेस है कि लीड कर जाए, लेकिन ये फैक्टर जो 2020 का फैक्टर है उसको हम इस तरह से निगलेक्ट भी नहीं कर सकते। इस वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।